एक और जहां ब्रिटेन, कनाडा और अमेरिका जैसे पश्चिमी देशों में हिंदुओं की आस्था से खिलवाड़ किया गया, हिंदू देवताओं की मूर्तियों को क्षति पहुंचाई गई, हिंदू मंदिरों को निशाना बनाया गया, तो वहीं दुबई से लेकर अबू धाबी तक हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं का सम्मान किया जा रहा है। यूरोपीय देशों में जहां सनातन धर्म को टारगेट किया जा रहा है, तो वहीं मुस्लिम मुल्कों में हिंदू धर्म को गले लगाया जा रहा है। दुबई की धरती पर एक हिंदू मंदिर का उद्घाटन इस बात का सबूत है। मोदी हैं तो मुस्लिम मुल्क में हिंदू मंदिर भी मुमकिन है। भारत से 7 समंदर पार दुबई न सिर्फ दुनिया के खूबसूरत शहरों में से एक है, बल्कि काफी दौलतमंद भी है। इस शहर को दुनिया का सबसे सुरक्षित शहर माना जाता है, क्योंकि यहाँ क्राइम 0% है। महंगी कारों से लेकर सोने के सिक्के, सब कुछ आपको यहाँ मिलेगा। यहाँ तक कि आपके सपनों का बुर्ज खलीफा दुबई की धरती पर भी खड़ा है। और अब दुबई की इसी धरती पर 16 देवी देवता भी स्थापित हो चुके हैं। दुनिया का ये इस्लामिक शहर अब जय श्री राम और हर हर महादेव के नारों से गूंज रहा है, क्योंकि दशहरे के मौके पर हाल ही में यहाँ एक हिंदू मंदिर लोगों के लिए खोल दिया गया है। यूएई में हिंदुस्तानियों को अब अपना मंदिर मिल चुका है। 3 साल बाद दुबई के जबेल अली में बनकर तैयार हुआ हिंदू मंदिर अब श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया गया है। इस मंदिर में 16 देवी देवताओं की प्रतिमाओं की प्राण प्रतिष्ठा की गई। यहाँ आपको शिव का परिवार भी मिलेगा, माँ दुर्गा भी मिलेंगी और तो और माँ सीता संग प्रभु राम के भी दर्शन होंगे। इसके साथ ही आपको यहाँ गुरु ग्रंथ साहिब की पूजा स्थल भी मिलेगी। यहाँ न सिर्फ हिंदुस्तानी हिंदू धर्म के रीति रिवाज से पूजा कर सकेंगे, बल्कि यहाँ मौजूद सिखों के पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब के भी दर्शन कर सकेंगे। मंदिर में मौजूद भगवान की मनमोहक प्रतिमाएं, मंदिर के भीतर 3D प्रिंटेड गुलाबी कमल, नक्काशीदार स्तंभों पर टिका भव्य मंदिर, अखरोट की लकड़ियों से बने मंदिर के दरवाजे, मंदिर के भीतर 105 घंटियां, दक्षिण शैली में काले पत्थरों पर उकेरी गई देवताओं की तस्वीरें और 16 देवी देवताओं के केंद्र में स्थापित महादेव, ये सब मंदिर की खूबसूरती में 4 चांद लगा रहे हैं। जो लोग ये पूछते हैं कि बीते 8 सालों में क्या बदला, दुबई से सामने आई ये तस्वीरें इस बात की गवाह हैं कि इस्लामिक धरती पर जो काम अभी तक कोई नहीं कर पाया, उसे पीएम मोदी ने करके दिखाया है। जैसे ही इस मंदिर का द्वार आम श्रद्धालुओं के लिए खोला गया, दुबई में रह रहे हिंदुस्तानियों के चेहरे की खुशी, उनका उत्साह देखने लायक था। इस मौके पर भारतीय राजदूत संजय संधीर ने कहा, आज दुबई में एक हिंदू मंदिर का उद्घाटन हो रहा है। ये भारतीय समुदाय के लिए स्वागत करने योग्य खबर है। मंदिर का उद्घाटन यूएई में रहने वाले हिंदू समुदाय की धार्मिक आकांक्षाओं को पूरा करता है। इस नए मंदिर के साथ ही एक गुरुद्वारा भी जुड़ा हुआ है, जो 2012 में खोला गया था। उद्घाटन के मौके पर भारतीय राजदूत के साथ दुबई के शेख नाहयान ने दीपक जलाकर मंदिर का उद्घाटन किया। मंदिर ट्रस्ट का कहना है, मंदिर का उद्घाटन सिर्फ हिंदुओं के लिए नहीं, बल्कि पूरे संयुक्त अरब अमीरात में रहने वाले भारतीयों के लिए एक सपना सच होने जैसा है। दुबई की धरती पर बना पहला हिंदू मंदिर कम हाईटेक नहीं है। श्रद्धालुओं के प्रवेश के लिए QR कोड अपॉइंटमेंट बुकिंग प्रणाली की व्यवस्था भी की गई है। तो देखा आपने, कुछ देशों में जहां हिंदू धर्म को दबाने की, साइड करने की कोशिश की जा रही है, दूसरी तरफ गल्फ देशों की धरती दिन ब दिन भगवामय होती जा रही है। So this is yet another temple which is opening up in Dubai. You might have seen some pictures. It's a very beautiful and aesthetic temple in a multi-religious complex in Dubai, which is generally known as the Worshippers Village. The Worshippers Village has a gurudwara, has several churches and places of worship for other faiths as well. This new temple has 16 Hindu deities, including Lord Shiva, Lord Krishna, Ganesha, Mahalakshmi, Ayappan, and also has the Guru Granth Sahib. It's also a very good coincidence that the temple will be officially opened very close to the Dashara festival. As far as the whole of UAE is concerned, UAE is home to about 35 lakh Indian nationals, constituting about 35% of the local population of this country. And as far as Dubai is concerned, our estimates are that about 20 lakh Indian nationals are here. And these 20 lakh Indians would come from different faiths, of course, a lot of Hindus, Muslims, Sikhs, Christians, and several other faiths. What is good is that all Indian religions have been
given not only the freedom but encouraged to follow their own religions. The government has contributed here by way of providing land to the temples, including the temple which is being inaugurated today. It is the same about many other temples coming up in this country. And for any devout Hindu to practice his religion, this is, I think, a great boon if there is a temple and if the government actively encourages this kind of thing by contributing land and contributing other facilitation.